आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2022 के क्वेश्चंस के बारे में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से गिवन था कि कंसीडरिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन द वैल्यू ऑफ दिस। ये आपके पास में फंक्शंस आपके पास में गिवन है, कह रहे कि सर इसकी वैल्यूज बताओ। ठीक है, यस बच्चों, याद होगा आप लोगों को जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं वहां पर ज्यादातर केस में अगर ऐसे क्वेश्चंस हमें आते हैं हम लोग उसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट सर, आइए कन्वर्ट करते हैं 10 में। और यहां पे आपको 10 के टर्म में दिख भी रहा है कि सर tan इनवर्स √2 अपॉन पाई। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं कि सर ये cos इनवर्स है, इसके अंदर में ये चीजें पूरी की पूरी चीजें लिखी गई है। अगर आप इसको इस रूट को अगर सेपरेट कर देते हैं तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि सर √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर, इसका रूट लिख सकते हैं, है ना सर। आइए इसको एक ट्रायंगल के जरिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका सर क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो बेस में आपके पास में √2 और ये क्या बना सर आपका, यस दिस इज हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास में ये गिवन है। राइट, ये क्या हो गया सर हाइपोटेन्यूज, ये बेस में और ये आपका हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 प्लस पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सर आपका पाई स्क्वायर बचेगा और पाई स्क्वायर का रूट किसके इक्वल होगा सर, आपका पाई के इक्वल में। इसका मतलब है परपेंडिकुलर में आपको क्या मिलता है सर, पाई। अगर आप इसको 10 के टर्म में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं तो सो दिस कैन बी रिटन एज, ये 3/2 का 3/2 है, दिस इज नथिंग बट दिस इज tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज पाई अपॉन √2। ये बड़ा सिंपल तरीके से कन्वर्ट हो गया हमारा। राइट सर, तो इस पूरे चीज के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 3/2 tan इनवर्स पाई अपॉन √2। राइट, आप देख सकते हैं इसका जो आर्गुमेंट गिवन है दिस इज पाई अपॉन √2 है और यहां पे भी √2 अपॉन पाई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में। हाँ, हमें ये करना भी हो सकता है कि सर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं तो कॉट में चेंज होगा, है ना सर। तो tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में हमारे पास में आइडेंटिटी भी हो सकता है, हम वो भी सोच सकते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स को सिंपलीफाई करते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका जो इनपुट बन रखा है हमारा दिस इज पाई अपॉन √2, या यहां पे जो इनपुट है √2 अपॉन पाई, तो यहां पे भी हम लोग उसी तरह से इनपुट वगैरह में पाई अपॉन √2 सोचेंगे या √2 अपॉन पाई सोचेंगे सर। तो देखते हैं ये साइन इनवर्स का कौन सा आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। बच्चों साइन इनवर्स में यहां पे 2 एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते हैं कि सर साइन इनवर्स ऑफ दिस इज 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, याद है आपको, दिस इज पाई माइनस 10 के टर्म में अगर लिखते हैं तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल में हमारा होता है। ये तब होता है जब x की वैल्यू आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होती है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको सॉल्व करा विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, वहां से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी हमें पता है, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं सर। ठीक है, तो यहां से लेकिन यहां पे 2x होना चाहिए, तो 2 तो है, x क्या इसको मानो, नहीं 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 नहीं, ये नहीं बनेगा। क्यों सर, सर डिनोमिनेटर में 1 प्लस x स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा 1 प्लस x स्क्वायर, ये स्क्वायर में तो दिख रहा है लेकिन 1 नहीं दिख रहा है सर, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो सर इस पार्ट को मैं सिंपलीफाई करके मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं। राइट सर, तो यहां पे आपके पास में 2√2 और ये पाई, अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा दिस इज 1 प्लस ये पाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूं इसको इतना, पाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर, और ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 प्लस x स्क्वायर बन गया, लेकिन ऊपर में 2x नहीं बना, x की जगह पर पाई अपॉन √2, अरे सर इसको लिख सकते हैं √2 को 2 इंटू पाई अपॉन √2 लिखा जा सकता है। ठीक है सर, √2 से 2 कटा √2 पाई। ठीक है सर, हाँ, तो डिनोमिनेटर में आपके पास में कितना 1 प्लस पाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो ये आपका आ गया सर, दिस इज नथिंग बट दिस इज साइन इनवर्स ऑफ ये और आपका ये 1/4, तो ये बना 2 और ये बना सर आपका x, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ ये किसके इक्वल, x की जगह पर क्या है सर आपका, दिस इज पाई अपॉन √2, तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया और आपका 1/4 आउटसाइड में है, तो यहां से मैं लिखूंगा कि दिस इज नथिंग बट दिस इज 1/4, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये जो चीज है पूरी तरह से सिंप्लीफाई होकर के आपका 10 में कन्वर्ट हो गया। आइए सर इसको सम कर लेंगे यहां पे। तो मैं क्या करता हूं, इन सभी के बदले में मैं इसे मिटा दे रहा हूं, इन सभी के बदले में हम लोग ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये बना आपका दिस इज 3/2 tan इनवर्स ऑफ पाई अपॉन √2। ठीक है, और ये बना सर प्लस 1/4 दिस इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ पाई अपॉन √2, और यहां पे सर आपका दिस इज tan इनवर्स ऑफ √2 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने के बाद में आपका क्या मिलता है। अगर आप इसको देखेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा सर, दिस इज पाई/4 और इसको इसके साथ इंटू करोगे तो 1/2 tan इनवर्स के साथ में। ठीक है सर, तो tan इनवर्स के साथ में ये बना आपका, लेट्स सपोज दिस इज माइनस 1/2 tan इनवर्स
tan इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट 2, और दूसरा सर आपके पास में दिस इज tan इनवर्स ऑफ रूट 2 अपॉन पाई, और एक यहां पे आपका है दिस इज 3/2 tan इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट 2। अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 में 0.5 माइनस करेंगे सर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये दोनों कंबाइन होकर के आपके पास बना सर tan इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट 2, और उसके बाद सर ये देख ले आप यहाँ पे, ये tan इनवर्स रूट 2 अपॉन पाई है, ये tan इनवर्स पाई अपॉन रूट 2, इसको कॉट में चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसको अगर उल्टा करेंगे तो कॉट में चेंज होगा, तो ये क्या बनेगा सर, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट 2, और बगल में आपका क्या है सर, π/4। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये आपका क्या है सर, ये दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, किसके इक्वल सर, π/2। तो बच्चों ये π/2 और ये π/4, π/2 प्लस π/4 किसके इक्वल आ गया, ये तो बना हमारा π/2, दिस इज π/2 का मतलब 90 और ये 45, 135, यानी कि सर आपका 3π/4। तो ये आपका आंसर होगा। आप वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14, तो वहां से आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल जाएगा। आप सिंप्लीफाई करोगे दिस इज 2.35 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था सर। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपका लिमिट से रिलेटेड है, फटाफट इसको नोट करेंगे। यस, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ हमें इस तरह से गिवन है आपका, आप अगर देखेंगे तो ये लिमिट का क्वेश्चन लग रहा है। यस सर, लेट अल्फा बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, अल्फा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड जी डिफाइंड है अल्फा को अल्फा टू रियल नंबर, बी डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स आपको गिवन है साइन पाई एक्स अपॉन 12 एंड gx इक्वल्स टू ये गिवन है सर आपका, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ gx। अच्छा, इस तरह से सर कंपोजिट फंक्शन का लिमिट दे रखा है। आप याद करो, कंपोजिट फंक्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लिमिट है इनसाइड में लेकर जा सकते हैं। हाँ, कब कब लेके जाया जा सकता है सर, हाँ जब फंक्शन हमारा क्या हो, f हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर होता है तो। आप चेक कर लो f आपका कैसा फंक्शन है, साइन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हाँ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके बाद सर आपके पास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ये आपका कैसा कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब साइन कॉन्टिन्यूअस है तो f कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है लिमिट को आप इनसाइड की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है सर। तो इसका मतलब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, जो चीज हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट जो आपके पास में है आप f लिख लो, दिस इज f, और इसके इनसाइड में लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, और यहां से आप gx, इसका मतलब है आप gx का लिमिट निकाल लो x टेंड्स टू अल्फा पे, है ना सर। तो देखते हैं यहां से, ये आपका gx ऑलरेडी गिवन है, इसका लिमिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा सर आपके पास में, इसका लिमिट अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, x टेंड्स टू अगर अल्फा पुट करते हैं तो x की जगह पर अगर अल्फा पुट करेंगे तो ये होगा सर अल्फा माइनस अल्फा आपका 0, log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, और यहां पे अल्फा पुट करेंगे तो ये भी आपका होगा सर 0, ये भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म है। तो क्या हम लोग एल ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, हाँ सर डायरेक्टली एल ऑर्बिटल यूज करते हैं इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में। तो 2 आपका बाहर है, तो मैंने कहा सर यूजिंग एल ऑर्बिटल, ठीक है सर, यस यूजिंग एल ऑर्बिटल रूल। तो एल ऑर्बिटल रूल अगर यूज करेंगे तो सर दोनों का अलग अलग से डिफरेंशिएशन करके 2, सर लॉग का डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन, सर जो है वही लिख लेंगे, दिस इज रूट एक्स माइनस ऑफ रूट अल्फा। उसके बाद सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, राइट सर, होल डिवाइड बाय, हम डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा सर अगेन 1 अपॉन, ये जो चीजें लिखी गई है वही होगा पहले, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, उसी तरह से सर log ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये माइनस e टू द पावर रूट ऑफ अल्फा इनटू इसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे e पे पावर रूट x इनटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, बस समझ में आ रही क्या, यस सर, और इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 कांस्टेंट था। अब यहां से चेक करेंगे सर कुछ चीजें हो सकता है कैंसिल आउट हो रही है, तो सर 1 अपॉन 2 रूट एक्स से 1 अपॉन 2 रूट एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, और कुछ चीजें नहीं सर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू आपका अल्फा प्लस दे रखा है, तो अल्फा प्लस, हाँ अल्फा प्लस पे पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। तो अब क्या करें, अगर इसको चेक करने की कोशिश करेंगे तो ये देखो फिर से अल्फा अगर पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फिर से बन जाएगा, है ना सर। तो इसको कैसे सॉल्व करते, अरे सर ये तो सिंपलीफाई फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेज सकते हैं। इसको अगर आप ऊपर भेजेंगे तो ये बनेगा सर e टू द पावर रूट x माइनस e टू द पावर रूट अल्फा डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ गया सर रूट x माइनस रूट अल्फा, और एक चीज नीचे लिखी गई है वो है क्या 1 अपॉन e टू द पावर रूट x, ठीक है इतना, और यहां पे आपका 2 है, और आप लिमिट लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस। अब देखो यहां से कि सर इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं है,
इसकी वजह से हमें कोई इशू नहीं है, तो इसमें हमें लिमिट डिफरेंशिएशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ये 2 इसके बाहर में है, ये 2 आउटसाइड में था हमारा, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे अगेन यूजिंग एल ऑर्बिटल, तो e पे पावर का डिफरेंशिएशन सर आपका e टू द पावर रूट एक्स, ठीक है, और रूट एक्स का सर आपका 1/2 रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, और नीचे वाले की बात करेंगे इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, और यहां पे बचा है सर 1/e टू द पावर एक्स रूट एक्स, और एक 2 आपका बाहर में बचा हुआ है, तो मैं इस 2 को फिलहाल मैं यहां लिख देता हूं। देखिए आप बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी सर, e टू द पावर रूट एक्स से e टू द पावर रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, और बताइए जरा, यहां से देख सकते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और इस वाले पार्ट से ये कहां गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया सर हमारा, ये आ गया आपका 1/2, ये 2 के इक्वल आ रहा है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 2। तो ये लिमिट जो हमने फाइंड आउट करा, इसकी वैल्यू आपके पास में किसके इक्वल आ गया सर, इसका जो लिमिट हम लोगों ने फाइंड आउट करा किसके इक्वल आ गया 2। इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f2। इट मींस इसको अगर मैं मिटा दूं, देखिए जरा आपके पास में fx गिवन है, fx इक्वल्स टू आपके पास में गिवन है दिस इज sin पाई x डिवाइड बाय 2। तो बच्चों f2 बनने का मतलब है x की वैल्यू कितनी 2, तो मैंने कहा कि सर x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 बन जाएगा, तो f ऑफ 2 हुआ, तो यहां पे हमारे पास में दिस इज sin पाई 2/12, दिस इज π/6, तो sin 30 डिग्री की बात करेंगे, sin 30 डिग्री किसके इक्वल बच्चों, सर 1/2 के इक्वल में, सो आंसर इज 1/2, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना काफी बड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन है उतना दम नहीं है ना सर, आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन ए स्टडी अबाउट ए पेंडेमिक डेटा ऑफ 900 पर्सन्स was collected, तो टोटल जो पर्सन है आपका 900 है, राइट सर। उनमें ऑब्जर्वेशन ये करा गया, इट वाज फाउंड दैट 190 पर्सन हैड सिम्टम ऑफ फीवर, मतलब टोटल पर्सन जो है जिसे फीवर है दिस इज 190। इस डेटा को मैं लिखते जाता हूं, मुझे मिटाना पड़ेगा इसे, है ना सर, यस। तो देखते हैं सर हमारे पास में क्या होगा कि सर फीवर होने वाले कितने लोग हैं, टोटल पर्सन आपके पास में 900, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन इन U इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट में 900 टोटल पर्सन, राइट सर। उसके बाद में 190 हैड द सिम्टम ऑफ फीवर, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पर्संस फीवर से जिनको है दिस इज 190। उसके बाद सर 220% हैव कफ, इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है सर। तो यहां पे आपके पास में होगा नंबर ऑफ पर्संस सफरिंग फ्रॉम कफ, दिस इज इक्वल्स टू 220। उसके बाद सर 220% आल्सो है जो जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट सर। तो 220 में मैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लिख दूंगा, दिस इज 220 आपका, है ना सर। एंड नेक्स्ट में 330% सिम्टम ऑफ फीवर और कफ और बोथ क्या मतलब है, फीवर भी हो या कफ भी हो या दोनों, इसका मतलब है यूनियन, दोनों चीजें हो रही है ना सर। तो इस तरह से लिखेंगे कि सर आपका फीवर एंड कफ, तो फीवर यूनियन कफ में आपके पास में कितना है सर, दिस इज 330। मैं ऊपर वाले डेटा को मिटा दूं, हाँ सर, तो यहां तक मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक, यस। और क्या डेटा आपके पास में गिवन है, आइए उसको भी लिखते हैं। तो आपके पास में गिवन है कि सर 350% जो है कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है ना, कफ प्लस ब्रीदिंग में 350 लोग हैं, दिस इज नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कफ यूनियन ब्रीदिंग, दिस इज इक्वल्स टू 350। उसके बाद सर 340% ऐसे हैं जिनको फीवर और ब्रीदिंग दोनों है ना सर, फीवर है या तो ब्रीदिंग है या तो दोनों है। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 340, फीवर एज वेल एज ब्रीदिंग, दिस इज 340। उसके बाद सर 30% हैड ऑल 3 सिम्टम्स, मतलब फीवर भी है, कफ भी है एंड ब्रीदिंग भी है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन आपके पास में गिवन है। 30% आपके पास में इंटरसेक्शन भी गिवन है, इसका मतलब है कि सर फीवर इंटरसेक्शन कफ इंटरसेक्शन आपका बी इज इक्वल्स टू आपके पास में 30 गिवन है, राइट। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है इफ ए पर्सन इज चूजन रैंडमली, उन पूरे ऑब्जर्वेशन में से 900% में से एक पर्सन को चूज किया गया रैंडमली, सर लगता है प्रोबेबिलिटी आ गया, देन प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैड एट मोस्ट 1 सिम्टम, 900% में से एक पर्सन को चूज किया गया, है ना सर। तो हमें एक पर्सन के लिए फेवरेबल केस देखना पड़ेगा कि सर फेवरेबल केस है क्या, तो वो कह रहा है कि सर एट मोस्ट 1 सिम्टम, ज्यादा से ज्यादा एक सिम्टम होना चाहिए, सही है सर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपका सैंपल स्पेस का जो एलिमेंट है वो आपका तो 900 है, 900 से डिवाइड करेंगे, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एटमोस्ट 1 सिम्टम होने वाले ऐसे कितने लोग हैं। बच्चों एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, एक सिम्टम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा किसी एक बीमारी से ग्रसित होना चाहिए, मतलब कोई एक सिम्टम हो ज्यादा से ज्यादा।
या तो उसे फीवर हो, या तो कफ हो, या तो आपके पास में क्या हो सर, या फीवर हो, कफ हो, या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एक चीज हो, मतलब कम से कम कुछ भी ना हो, वो बीमार हो ही ना। तो इसके केस में हम लोग कह सकते हैं कि वो पर्सन होंगे जो या तो किसी एक बीमारी से ग्रसित हो, है ना सर, एग्जैक्टली वन, है ना सर, एग्जैक्टली वन प्रॉब्लम, वन सिम्टम, प्लस में उसके साथ साथ क्या सर, वो बीमार हो ही ना। नंबर ऑफ पर्सन विच डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स, ठीक है सर, तो नंबर ऑफ पर्सन डजंट हैव एनी सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं होना चाहिए, एनी सिम्टम, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है सर, यस। तो दो चीजें हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आइए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, इसको वेन डायग्राम के जरिए भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम के जरिए अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि सर अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं तीनों के लिए, तो ये यूनिवर्सल हो गया आपका। उसके बाद सर वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, एक आपका फीवर के लिए हो गया और दूसरा सर आपके पास में कफ के लिए और दूसरा ब्रीदिंग के लिए, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं। कुछ नाम रखने का मतलब सर ABCD कुछ इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं। मान लो ये A है, ये B है, ये आपका C है, लेट्स सपोज दिस इज D, दिस इज F, दिस इज D, E, F एंड दिस इज G, राइट सर। जो चीजें आपके पास में गिवन है उन चीजों को हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर, यस। तो सबसे पहले आपके पास में क्या गिवन है उसको देखते हैं। एंड यू मतलब टोटल आपको 900 गिवन है, राइट सर। इस पूरे सेट में 900 पर्सन्स आपके पास में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन F इज 190, तो F में 190 है। F आपका क्या है सर, ये आपका क्या है सर, F है आपका, ठीक है, F में। तो F आप कह सकते हैं कि सर A प्लस B प्लस G प्लस E इज इक्वल टू दिस इज 190, ठीक है, ये कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो कंडीशन आपके पास में गिवन है 220 किसे लिख सकते हैं, दिस इज 220 अगर लिखना चाहेंगे तो C वाले में, कफ वाले में, C वाले में सर C क्या है सर आपका, C प्लस D प्लस G प्लस F, ये भी 220। अगेन एक 220 और है आपका B में आप देखोगे तो सर B प्लस F प्लस G प्लस E, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दिस इज B प्लस F प्लस G प्लस E आपके पास में यहाँ पे। तो तीनों चीजों को हम लोगों ने यूटिलाइज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं और जो बातें अलग अलग कंडीशंस दे रखा है, यूनियन वाली बात है ना सर, यूनियन वाली बात। तो अगर यूनियन दे रखा है, F और U का यूनियन दे रखा है, तो F इंटरसेक्शन U भी निकाल सकते हैं। एक हम एलिमेंट्री फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे कि क्या सर एलिमेंट्री फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं कि सर नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम F यूनियन C, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हैविंग फीवर प्लस में नंबर ऑफ पर्सन हैविंग कफ माइनस में नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ, ठीक है, फीवर एंड कफ, राइट सर। तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप इस साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे यहां से, दिस इज नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कफ बोथ इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे कफ प्लस फीवर वाले में, तो आपके पास में कितना होगा सर, ये और ये, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। उसके बाद में सर इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये दोनों आपका ऐड होकर के हो गया सर, दिस इज 190 प्लस 220 और माइनस ये दोनों यूनियन वाला माइनस हो जाएगा। यूनियन कितना था सर आपके पास में, यूनियन था आपका 330, सही है सर। इसको माइनस कर लेंगे, कितना होगा सर आपके पास में, दिस इज 410 माइनस आपके पास में 330, ये 410 आ रहा है, हाँ सर 410 330, तो आपके पास में कितना आ गया सर 80, तो 80% आए दोनों का इंटरसेक्शन, राइट सर। और उसके बाद दूसरा देखते हैं, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा वाला डायरेक्टली हम लोग इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन F इंटरसेक्शन, है ना, F इंटरसेक्शन नहीं, आप C इंटरसेक्शन B निकालो, दिस इज C इंटरसेक्शन B अगर बात करेंगे तो C प्लस B कितना है, C प्लस B 440, दिस इज 440 माइनस और ये 350, तो यहां से आपको क्या मिलेगा सर 90 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सर नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ये F इंटरसेक्शन अगर B में फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा सर F प्लस B, ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना होगा, अगेन आपका 410, दिस इज 410 माइनस F इंटरसेक्शन ये 340, तो 340 को माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना मिलेगा सर 70 मिलेगा, ठीक। तो तीनों का इंटरसेक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब क्या करना है सर, अब यहां से हम लोग एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या सर, आप 3 सेट के लिए आपको एक एलिमेंट्री फॉर्मूला मालूम होगा। मैं इन सभी चीज को मिटा दूं जरा, याद नहीं रहे, देखो यहां से मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला यूज करूंगा यहां पे कि सर आपके पास में फॉर्मूला है, मैं फिलहाल इस वेन डायग्राम को हटा दे रहा, राइट।
फॉर्मूला यूज करते हैं, एलिमेंट्री फॉर्मूला। क्या होगा कि एलिमेंट्री फॉर्मूला में अगर मैं बात करूं कि सर नंबर ऑफ पर्संस सफरिंग फ्रॉम क्या सर आपका फीवर भी है, यूनियन कफ भी है, यूनियन बी भी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है एल एफ प्लस ये तीनों चीज का यूज ऐड कर देंगे तो ये तीनों हमारा ऐड होगा। दिस इज 190 प्लस 220 उसके बाद सर माइनस में तीनों का इंटरसेक्शन होता है ना सर, तो माइनस में तीनों का इंटरसेक्शन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस होगा, तो तीनों का इंटरसेक्शन कितना कितना है सर 80 90 और 70, तो कितना हो गया सर आपके पास में, यस 80 प्लस 70 150 प्लस 90 150 प्लस 90 कितना सर 224, तो यार सर 240 हो गया माइनस के साथ में, प्लस में उसके साथ तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करते हैं, दिस इज तीनों का इंटरसेक्शन इतना। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये दोनों तो कटा सर, आपका क्या बचा -20 से 20 चला गया, तो ये आ गया सर 190 प्लस 20 प्लस में आपका 200, 20 से 20 चला गया था तो 200 बचा था, इतना था, ठीक है। तो ये आ गया सर, इसको अगर हम 10 दे देंगे तो 200 बना, 200 प्लस 200 420, तो ये आ गया सर आपका 420, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एटलीस्ट वन डिजीज है ना, एटलीस्ट वन सिम्टम कह सकते हैं, एफ यूनियन सी यूनियन बी का क्या मतलब है, तीनों में से कम कोई एक सिम्टम से वो सफर कर रहा है, राइट सर। तो नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एटलीस्ट वन, अब अगर मैं चाहूं कि ये फाइंड आउट करो कि सर किसी भी बीमारी से कितने लोग सफर नहीं कर रहे है ना सर, तो कम से कम एक बीमारी वाले को माइनस कर देंगे, टोटल में से एक वाले को माइनस कर देंगे, तो कम से कम कोई भी सिम्टम नहीं होने वाले पर्सन हमें मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सर पर्सन नॉट सफरिंग है ना सर, पर्सन नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी सिम्टम, नंबर ऑफ पर्संस नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी सिम्टम, ठीक है सर, यस। तो क्या होगा सर आपके पास में, तो टोटल में से नंबर ऑफ एलिमेंट में से मैंने हटा दिया, दिस इज 420, तो आपके पास में कितना मिल जाएगा सर, दिस इज 480, तो ये पर्सन हमें मिल गया जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है सर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एटलीस्ट एक बीमारी होने वाले कितने, हमें फाइनली ये फाइंड आउट करना था कि 900 में से एक पर्सन को चूज करना था जिसे एटमोस्ट एक बीमारी हो, एक सिम्टम, एटमोस्ट एक होने का मतलब है या तो एक हो या तो एक भी ना हो, तो एक भी ना हो वो 480 लोग हैं जिसे कोई बीमारी नहीं है। अब एटमोस्ट वन पर्सन फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे सर, तो एग्जैक्टली फीवर से सफर करने वाला हम लोग यहां पे फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्टली कोल्ड से कफ से सफर करने वाले कितने और एग्जैक्टली ब्रीदिंग से सफर करने वाले कितने वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पे मैं इस चीज को यूज करूंगा वेन डायग्राम के जरिए, इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते थे बट हम लोग यहां से फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर दिया, तो याद रखेंगे आपका 480% आ रखा है, राइट सर। तो इसको वेन डायग्राम के जरिए अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा देखते हैं सर। वेन डायग्राम मैं यहां पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक, चलिए आई थिंक यहां पे विजुअल होगा। अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूं तीनों के लिए, ठीक है, ये आप फीवर ले लो और यहां पे आपका सर ब्रीदिंग और ये आपका सर, तो यहां पे ए लेट्स से दिस इज बी सी और क्या था पहले मैं तो मिटा दिया, ठीक है, मैं इसको फिर से लिख दूंगा, ठीक है सर। यहां पे मैंने कह दिया सर आपका डी, ये आपका था जी और ले लो डी ई एफ, आई थिंक इसी तरह से था, मैं मैच करा लेता हूं एक बार, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, यस बिल्कुल सही है। उसके बाद सर अगर मैं इसको मैच कराऊं सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ 220, बिल्कुल सही है सर हमारा, है ना, यस, तो बिल्कुल सही है। आइए मैथ यहां से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इस चीज को मैं मिटाने जा रहा हूं यहां पे, ठीक है। और देखिए यहां पे गिवन है आपके पास में कि सर एफ यूनियन सी, एफ यूनियन सी का मतलब क्या है, एफ यूनियन सी का मतलब है ये सारी चीजें हमने यहां पे लिख दी। अब इंटरसेक्शन वाला देखेंगे, एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी, ये एफ है और सी, तो एफ इंटरसेक्शन सी का मतलब है डी प्लस जी, सर डी प्लस जी की वैल्यू आपके पास में कितनी है 80, और देखो जी की वैल्यू आपको मालूम है 30, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, डी इज इक्वल टू आपको 50 मिल जाएगा, डी क्या मिलेगा सर 50 मिलेगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली 1 चाहिए, तो हमें चाहिए ए चाहिए सी चाहिए बी चाहिए, राइट, वो मिलेगा सर हमें यहां से, तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे। पहले हम लोग इन कंडीशन से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड आउट करते हैं तो एफ इंटरसेक्शन बी हमारा, एफ इंटरसेक्शन बी, वेयर इज एफ, एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब है ई प्लस जी, ई प्लस जी की वैल्यू आपके पास में कितनी है सर, ई प्लस जी इज 70 और जी की वैल्यू आपके पास में मालूम है सर 30 है, तो ई की वैल्यू कितनी होगी सर, अगेन हमारे पास में 40 आ गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई सर 40 आ गई। उसके बाद में एक और था एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी का मतलब है जी प्लस डी, है ना सर, तो जी प्लस डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी सर, ओह सॉरी डी प्लस जी नहीं, एफ इंटरसेक्शन सी हो गया
और उसके बाद क्या बचा, एफ इंटरसेक्शन बी, ये भी आ गया। क्या बचा सर हमारे पास में, यस, सी इंटरसेक्शन बी यानी कि जी प्लस एफ। तो जी प्लस एफ की वैल्यू थी हमारे पास में, कितना था सर, एक था 70, एक था 80, तो दूसरा 90 बचा था। तो सर जी की वैल्यू 30 है, एफ की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी सर, 60 आ जाएगी। तो एफ की वैल्यू हमारे पास में 60 आ गई, राइट। तो मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं, एफ की वैल्यू भी हमारे पास में 60 आ गई। आइए इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं सर हम कैसे सॉल्व करते हैं यहां से, राइट। तो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, राइट। आइए तो यहां पे देखते हैं किन किन चीज की वैल्यू हमें मालूम है, किन किन चीज की वैल्यूज को हम लोग यहां पे पुट कर सकते हैं। ए फाइंड आउट करना है, ए चाहिए, सी चाहिए और बी चाहिए। ए यहां है तो लिखेंगे सर ए प्लस डी प्लस जी, आपको मालूम है 80, तो यहां पे पुट कर देते 80। और ई देखो हमें 40 मालूम है, 80 प्लस 40 इक्वल्स टू 190 आपके पास में गिवन है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी सर, 120 और 70 आ जाएगा। तो ए कितना आ गया सर हमारा 70, ए मिल गया 70। उसके बाद सी फाइंड आउट करना है, तो यहां से हम लोग कहेंगे सर सी प्लस डी प्लस जी, आपको मालूम है क्या, डी प्लस जी यहां भी है, ओके। डी प्लस जी की वैल्यू हमारे पास में 80 है, तो मैंने कहा सर 80 है। और एफ हमारे पास में 60 आया, तो 60 दिस इज इक्वल टू 220, तो ये कितना आएगा सर 140। और यहां से हमारा सी जो मिलेगा सर, सी इक्वल टू आपके पास में 80 आ गया, राइट। तो एक और कंडीशन हमारे पास में है, क्या कंडीशन, कि सर बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई। तो बी एफ प्लस जी मालूम है क्या, नहीं सर, एफ मालूम है, एफ अपने को मालूम है सर 60, जी प्लस ई मालूम है सर हमारे पास में 70, तो 70 दिस इज इक्वल टू 220, तो 130 हुआ, 130। और यहां से सर बी की वैल्यू होगी हमारे पास में 220 माइनस 130, ये किसके इक्वल आ गया सर, माइनस कर लेते हैं, तो 90 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल है, 90। तो बच्चों हमारे पास में ए आ गया, सी आ गया, बी आ गया। अगर आप ए को देखोगे तो ये एग्जैक्टली 1 सिम्टम से सफर करने वाला है, सी जो है एग्जैक्टली 1 सिम्टम से सफर करने वाला है, और बी भी एग्जैक्टली 1 सिम्टम से, ब्रीदिंग वाले सिम्टम से सफर कर रहा है। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में होगा एटलीस्ट 1 सिम्टम से सफर करने वाले। तो एटलीस्ट 1 सिम्टम से सफर करने वाले कितने, आप देखो डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, ए प्लस सी प्लस आपका बी, तो ये बन जाएगा सर आपका 70 प्लस 80 प्लस 90, तो ये कितना आ गया सर आपका 70 प्लस 80, दिस इज 150 प्लस 90 240, तो ये मिला सर हमें 240, राइट। तो एटलीस्ट 1 सिम्टम से सफर करने वाले आपके पास में 240, और जिसे एक भी बीमारी नहीं है वो कितने सर आपके पास में 480। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इसका मतलब हमें यह मिलेगा कि सर एट मोस्ट 1 सिम्टम से सफर करने वाले नंबर ऑफ पर्संस है ना, हैविंग एट मोस्ट 1 सिम्टम, ठीक है, एटमोस्ट 1 सिम्टम होगा। तो आपका कितना सर, ये 480, एक भी बीमारी नहीं है, प्लस में कम से कम एक बीमारी, ये कितना होगा सर, दिस इज 240। इनको ऐड करते हैं तो सर 8 प्लस 2 12, ये बना सर 720। इसका मतलब है 720 आपके पास में फेवरेबल केस है, जिसको एक एटमोस्ट एक बीमारी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर आपके पास में, एटमोस्ट 1 सिम्टम वाले का, एटमोस्ट 1 सिम्टम फेवरेबल केस, दिस इज 720 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन, दिस इज 900। तो ये दोनों गया है ना सर, 9 के टेबल से 10 टाइम्स में, 9 के टेबल से 8 टाइम्स में, दिस इज इक्वल्स टू 0.8। सो प्रोबेबिलिटी इज 0.8। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, ठीक है, थोड़ी गर्मी हो रही है, चलिए इसको नोट कर लेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन गिवन है, कह रहे कि सर जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, मैंने कहा जेड इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, तो मतलब इस टाइप का है। अगर जीरो रहता है तो क्या होता है सर, आपका नॉर्मल रियल नंबर मिलता है। तो इसके केस में अगर जेड का आप कॉन्जुगेट निकालते हो तो वो आपका 2 के ही इक्वल होता है। तो फॉर नॉन, ये अगर आपके पास में जीरो इमेजिनरी पार्ट अगर होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है जेड बार इक्वल्स टू जेड। यानी कि अगर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो क्या होगा सर आपका जेड बार इक्वल्स टू जेड। अगर रियल नहीं है तो उसके केस में हम लोग क्या होगा सर कि सर जेड बार नॉट इक्वल्स टू जेड के इक्वल होगा। ये कंडीशन आपके पास में गिवन है कि सर जेड बार इज नॉट इक्वल्स टू जेड, ये कंडीशन है, राइट। तो करेक्ट, इफ दिस इज ए रियल, अब ये जो पूरा का पूरा है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है सर, रियल है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है ना सर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो दोनों आपस में इक्वल होगा, राइट सर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड जेड का स्क्वायर।
ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज w, या x एज्यूम करना चाहे तो आप x एज्यूम कर लो। लेट्स से दिस इज x, तो ये आपके पास में है 2 + 3z + 4z² डिवाइडेड बाई 2 - 3z + 4z²। अब x बार x का कॉन्जुगेट दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या है सर, रियल है। तो x कॉन्जुगेट कैसे निकाल सकते हैं, यहां से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपका z का स्क्वायर है। तो क्या करते हैं सर, इस वाले में इससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सेम चीज ऊपर में भी हम लोग बनाते हैं। तो आप अगर सेम चीज क्रिएट करोगे, देखो यहां पे 4z² भी है और 2 भी है, लेकिन -3z नहीं है, तो ऊपर -3z अपनी मर्जी से करेंगे और +3z ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा सर आपके पास में 2 - 3z + 4z², और आपके पास में 3z पहले से था, एक और 3z ऐड करेंगे तो कितना होगा सर 6z। अब इससे डिवाइड कर देंगे, इस वाले में डिवाइड करेंगे, है ना सर, और इस वाले में डिवाइड करेंगे। तो इस वाले में डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कट गया, आपका कैंसिल आउट होगा। तो ये आपका कैंसिल आउट होगा, मैं लिख देता हूं z - 3z + 4z², और आपके पास में सर दिस इज 2, दिस इज 2 एंड अगेन दिस 2 - 3z + 4z²। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा सर आपका 1। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 1 + 6z डिवाइडेड बाई 2 - 3z + 4z²। क्या आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये मैंने लिखा सर 2 - 3z + 4z²। अब कह रहा है कि सर ये आपका x है, ये आपका रियल होना चाहिए, ये तो रियल है। सर इसको कैसे पता करेंगे ये रियल है या नहीं है? तो क्या करते हैं, ऊपर से इस z को हटाते हैं, इस z से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो ये z कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा आपके पास में, अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं सर, यहां पर अगर मैं लिखूंगा दिस इज x = 1 प्लस z से डिवाइड करके दिस इज 6, और यहां पे बचा सर 2 डिवाइड बाय z, दिस इज 2 डिवाइड बाय z -3 + 4z बचा, है ना सर। अब x आपका कैसा है, रियल है ना सर। x कौन था, ये पूरा का पूरा x कौन था सर, ये रियल है। तो देखो ये भी रियल है, ये भी रियल है, इसको भी क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये रियल होता है, अगर x रियल है तो x = x कॉन्जुगेट के इक्वल में, अगर ये रियल है तो ये अपने कॉन्जुगेट के इक्वल में होगा, है ना सर। यहां पे देखो z आपका अलग है, यहां पे आपका z अलग है, तो यहां से हम लोग कॉन्जुगेट डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सर मैं यहां पे लिखूंगा कि सर इसको अगर रियल चाहिए, अगर x आपको रियल चाहिए तो आपका ये रियल होना चाहिए, दिस इज 2 डिवाइड बाई z बार 2 डिवाइड बाई z -3 + 4z इक्वल होना चाहिए इसी के कॉन्जुगेट के। इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो सर z का कॉन्जुगेट होगा, और इसका कॉन्जुगेट तो सर यही होगा, और 4z का कॉन्जुगेट आपका 4z का कॉन्जुगेट है। यहां से आप देख सकते हैं -3 से -3 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों को एक साइड लेकर के आते हैं। आप देखेंगे जरा, इस 2/z कॉन्जुगेट को इधर लाते हैं तो आपका 2 कॉमन होगा, और ये बचेगा सर 1/z - 1/z का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, इस 4z को उधर लेके जाते हैं, 4z कॉन्जुगेट -z आपका मिलेगा। तो यहां से 2 से 4 आपका कैंसिल आउट होगा, और आप देख सकते हैं और भी कुछ चीजें कैंसिल आउट होगी। अगर मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे, तो एलसीएम अगर कंसीडर करते हैं तो क्या बनेगा सर हमारे पास में, एलसीएम अगर कंसीडर करा जाए तो दिस इज z कॉन्जुगेट -z डिवाइड बाई z बार, और यहां से 2 से 4 कट गया, आपका यहां बचा 2, और दिस इज z कॉन्जुगेट -z। तो आप देख सकते हैं z कॉन्जुगेट और -z कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बचा सर आपका 1/z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है सर, z के स्क्वायर के बराबर है ना सर। z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z², दिस इज इक्वल्स टू 2, और z² को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, mod z² लिख सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन में यही पूछा गया कि सर mod z² की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो mod z² की वैल्यू आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, राइट, यस। तो प्लीज इसको नोट कर ले आप लोग, आगे बढ़ते हैं। आइए सर एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का गिवन है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सर z, ये जो नोटेशन है, डिनोट द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट है आयोटा इक्वल्स टू -√1 इन द सेट ऑफ। आइए इसके बाद फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सर ये z कॉन्जुगेट है, डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर z के कॉन्जुगेट को, ठीक है सर, और आयोटा की वैल्यू ये गिवन है आपके पास में। तो कह रहा है कि सर इन द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपके पास में इक्वेशन गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इक्वेशन गिवन है इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। आइए सर देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले एक इस साइड में हमें z कॉन्जुगेट गिवन है, और यहां पे भी हमारे पास में z कॉन्जुगेट गिवन है। एक साइड में लाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या बनता है सर। अगर आप इस साइड लेके आओगे तो z कॉन्जुगेट कॉमन आएगा, बचेगा सर आपका 1 - आयोटा, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको भी दूसरी साइड लेके जाएंगे, माइनस है तो उस साइड में प्लस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास में आयोटा है तो यहां से आपका z² कॉमन आएगा, तो सर 1 + आयोटा बनेगा, ठीक है। अब इससे क्या करो, डिवाइड कर दो,
है ना सर। इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा सर आपके पास, दिस इज जेड कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय आपका 1 प्लस आयोटा, राइट सर, एंड दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब बताओ इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, आयोटा या माइनस आयोटा। चलिए सर इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। हम लोग क्या करते हैं सर, रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो सर 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय आपका 1 माइनस आयोटा, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो फिर से क्या बना सर प्लस 1, तो ये नीचे बन गया सर 2, राइट। तो डिनोमिनेटर में आपके पास में 2 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, उसके बाद सर माइनस 2ab, दिस इज 2 आयोटा, उसके बाद सर आपका बी स्क्वायर, है ना सर। तो माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो सर आपका क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर आपका फिर से -1 बनेगा, तो ये बना सर आपका -1, तो ये दोनों गया, तो ये दोनों गया, तो क्या बना सर माइनस आयोटा। तो बच्चों ये आपका नथिंग बट दिस इज माइनस आयोटा, सो जेड कॉन्जुगेट आयोटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, राइट सर। इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं सर, क्या करते हैं, जेड की जगह पर x प्लस आयोटा वाई पुट कर देते तो जेड की जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कि x प्लस आयोटा वाई, तो यहां से क्या होगा, पुट जेड इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, तो ये जेड कॉन्जुगेट है, तो ये बन जाएगा सर x माइनस आयोटा वाई, और बाहर में आयोटा आपका है नॉट आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, ये किसके इक्वल है सर माइनस आयोटा के इक्वल में, तो ये आपका माइनस आयोटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक मिनट चेक कर लेते हैं, जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, आप अगर जेड का स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आएगा सर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा सर आपके पास में एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर नहीं था सर, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वल होना है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो यहां से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इसको, आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स आयोटा मिलेगा, आयोटा इंटू आयोटा -1, ठीक है, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई, तो आयोटा वाले पार्ट को आयोटा के इक्वल कर देंगे, तो आयोटा वाला इधर है क्या सर माइनस एक्स, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट आपका है कितना सर 2xy, तो एक कंडीशन हमारे पास में ये बनी है। दूसरा कंडीशन आपका क्या बना है सर, y इक्वल्स टू आपका दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक साइड लेके आ जाते हैं, तो यहां से x को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये बना सर 0, दिस इज x को कॉमन ले ले, दिस इज 2y और आपका +1, राइट सर। तो यहां से x की वैल्यू या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 0 आई, अगर ये 0 हुआ तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, राइट सर, दो बातें ध्यान रखना। आइए इसमें देखते हैं, यहां से क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो देखते हैं यहां से ये दो वैल्यूज को आप लोगों को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है सर हमें क्या मिलेगा, सर इस y को आप उधर भेज दो, तो ये यहां पे क्या बनेगा आपको कि सर 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई और यहां से y -1, ठीक है, ये +1 हो जाएगा, ये उधर गया माइनस आया, माइनस को हमने कॉमन ले लिया था, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बन गया सर। अब आप क्या करो, x की जगह पर 0 रखो, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, अगर x 0 है, इफ x इक्वल्स टू 0, देखते हो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो सर -y y +1, तो एक बार ये 0 एक बार ये 0, है ना सर, राइट। तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा, यहां से ये आपका -y उधर गया, तो आपका होगा ये इसके साथ में माइनस, तो बच्चों यहां पे एक चीज मिस्टेक करी हमने, इसके साथ ये इनटू होगा तो ये आपका माइनस बनेगा, है ना सर, प्लस बना, ये माइनस आया, ये माइनस इसके साथ होगा, माइनस इसके साथ होगा तो यहां पे आपका -y बना और ये -y इधर जाकर के सर क्या बनेगा आपका प्लस बनेगा, तो एक मिनट रुक जाइए जरा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सर 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 - y, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो मैंने कहा सर इफ x अगर आपका 0 है, x की वैल्यू अगर 0 हुई तो 0 इक्वल्स टू y 1 - y, तो यहां से y की वैल्यू या तो 0 हुई या तो y की वैल्यू कितनी बनी 1, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में दो आंसर आया, अगर x आपका 0 होता है तो x अगर आपका 0 हुआ तो पहला आंसर है सर 0, 0, x अगर 0 हुआ तो y की वैल्यू सर बनी 1, अब y की वैल्यू कितनी पुट करनी है -1/2, तो वहां पे -1/2 पुट कर देते हैं इस वाले कंडीशन में, तो -1/2 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है x की वैल्यू, दिस इज 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और यहां पे बना सर कितना -1/2 पुट करेंगे तो ये बना सर -1/2 और 1 माइनस -1/2 तो सर आपका 3/2, तो 3/2 ये माइनस इधर आ गया सर आपका कितना सर 3/4, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, कुछ गलत तो क्या नहीं, x की वैल्यू -1/2, तो यहां से आपके पास में आ गया सर 3/4,
3/2, 3/2 आपके पास में, ठीक है। तो प्लस माइनस आपका 3/2 बन गया। तो x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू अगर आपके पास में 1 हो रही है, तो यहां से देखो दो सॉल्यूशन आपके पास में और मिला। क्या सर, x की वैल्यू अगर आपके पास में 3/2 है रूट में, तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। दूसरा कितना सर, माइनस अगर 3/2 है तो y की वैल्यू कितनी है, फिर भी 1 है। तो यहां से हमारे पास में 4 ऑप्शंस आए हमारे पास, राइट सर। तो आंसर इज 4, राइट सर, नोट कर लेंगे इसे।